मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा तहे दिल से सलाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडोज़ के बारे में। तो हमारा टॉपिक है कि हमें किडोज़ को बच्चों को मारना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि हमें बिल्कुल भी बच्चों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स में इतने बिज़ी होते हैं या हमें किसी बात का गुस्सा आ रहा होता है और हमारे बच्चे कभी हमसे सवाल करते हैं तो हम गुस्से में उनको पीट देते हैं, या उनसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं तब हम उन पर हाथ उठा लेते हैं। या चलें, ये भी नहीं है कि चले नहीं, हाँ रोज़ नहीं उठाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को मारने से ही वो ठीक होंगे, कि वो सुधरते नहीं हैं, उनकी गलती बड़ी थी, तब भी हम उनको बेतहाशा बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं और चिल्लाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से नहीं करना है। अब ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं कभी कभी पीटना चाहिए, कभी कभी मारना चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे इतना परेशान कर देते हैं तो अंदर से एक फीलिंग्स आती है कि नहीं यार, इसको तो पीट के ही ठीक करना पड़ेगा, वरना ये ठीक नहीं होने वाले। तो दोस्तों, ऐसा होता है, कभी कभी हम ऐसा कर भी देते हैं और हम बहुत ज़्यादा मारते हैं, और फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमने गलत किया है, हमने मारा है। फिर हमें खुद ही तकलीफ़ होती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने कुछ ज़्यादा ही मारा है, कुछ ज़्यादा ही पीट दिया है। आपको पता है, जब हम उस बात को रियलाइज़ करते हैं और उसके बाद हम अपने बच्चे को मना भी लेते हैं, और मनाने के बाद उसको मिस भी, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉमिस भी करते हैं कि हम उन्हें नहीं मारेंगे, लेकिन फिर वो अपने प्रॉमिस को भूल जाते हैं और उसके बाद वो वही चीज़ दोहराते हैं। लेकिन बच्चे, क्या होता है, बच्चों का दिल बहुत ज़्यादा मासूम होता है, तो उनके साथ आप अगर प्रॉमिस करते हैं तो आप उनको वो प्रॉमिस याद दिलाएं कि आपने उनको प्रॉमिस किया है, आप उनको नहीं मारेंगे, है ना। तो वो शायद आपकी इस बात से सहमत हों और आपकी बात को समझकर वो शरारतें कम कर दें कि नहीं, मम्मा ने प्रॉमिस किया है, डैडा ने प्रॉमिस किया है, तो हमें शरारतें नहीं करनी हैं। किसी भी चीज़ को आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से समझाएंगे ना, तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उनको कंडीशन दें, उनको कोई ऐसी चीज़ का, कोई भी ऐसी चीज़, उनके फेवरेट टॉयज़ हैं या उनको कुछ खाने में पसंद है, तो उनको समझाएं कि वो अगर डिसिप्लिन से चलेंगे, आपकी बात समझेंगे, तो आप उनको ये चीज़ देंगे, कुछ इस तरीके का आपके उनको घुमाने ले जाएंगे, तो उनको अपनी कंडीशन बताएं कि आप उनके साथ डील करें। ठीक है, डील करने से क्या होता है, बच्चे समझते हैं और वो धीरे धीरे आप उनको छोटी छोटी चीज़ दे के खुश कर सकते हैं, आपकी बात मानते हैं तो। लेकिन आप एक ही रास्ता ना अपनाएं मारने का, क्योंकि मारने से क्या होता है, बच्चों को मारने से, पीटने से बच्चों का जो जहन होता है ना, आपने जो उसको मारा है वो उसकी ऊपरी चोटें तो ठीक हो जाती हैं, जो आपने उसे 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ लगाए होते हैं वो उस चीज़ से तो बाहर आ जाता है, लेकिन वो एक अंदरूनी उसके दिल में डर बैठ जाता है कि हम ये करेंगे तो हमें मार पड़ेगी, और फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं, वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करते। क्योंकि बाज़ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को मारते हैं, हर बात में हाथ उठाते हैं, हर बात में कोशिश यही करते हैं कि हमें पीटना ही एक उनके पास सल्यूशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, बच्चों को बिल्कुल भी मारना पीटना नहीं है और इन पर चिल्लाना भी नहीं है। ऐसा क्या होता है ना, जब हम उनके ऊपर चिल्लाते हैं या हम उनको मारते हैं ना, तो पेरेंट्स का क्या होता है ना, बच्चों को ना पेरेंट्स राक्षस की तरह दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि वो उनको भूत लगने लगते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके की कोई भी हरकत ना करें, ताकि आप अपने बच्चों को मम्मी पापा की जगह भूताना नज़र हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप लोगों से, अगर ऐसा कोई करता है तो वो प्लीज़ अपने बच्चों पर हाथ ना उठाए। क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों को सुना है बोलते हुए, जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुमको मारते हैं तो तुम कैसा लगता है, तो वो ये बोलते हैं, पीटने के बाद तो ठीक है, हमारे मार खाने के बाद तो कोई असर नहीं होता, लेकिन हाँ, हमें ये लगता है हमारी मम्मा जब गुस्से में आती है तो चुड़ैल बन जाती है। तो मैं जब बच्चों की इन बातों को सुनती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, लेकिन ये कोई सल्यूशन नहीं है। प्लीज़ आप चुड़ैल ना बने, अब कोई भी पापा भूत ना बने, विलन ना बने। तो यही है कि आप लोग ना मारें, ठीक है। तो प्लीज़ यार मत करिए, इस तरीके का पीटना पाटना मत करें बच्चों के साथ। तो
यही कहूँगी कि उनके अंदर जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। आप उनको अंदर ये फ़ील करा देते हैं कि उनसे ज़्यादा निकम्मा नकारा कोई नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा उनको फ़ील ना कराएं, उनको मारें नहीं, उनको अपनी बात प्यार से समझाएं, क्योंकि मैंने ये बहुत जगह देखा है तो इसलिए मैंने ये आपसे शेयर किया है। क्योंकि बहुत पेरेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ हाथ उठाना ही ज़रूरी समझते हैं समझाने की बजाय। ठीक है, मैं ये कहूँगी कि बच्चों को समझाएं, उनसे डील करें कि आप उनको ये चीज़ देंगे, अगर वो आपके बात मानते हैं तो एक बार कोशिश करके ज़रूर देखिए। आई होप आप लोग मेरी बात से सहमत हों। मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ खिदमत में हाज़िर होंगी। तो यहाँ हम विदा लेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि ये हर पेरेंट्स के पास जाए और इससे पेरेंट्स कुछ सीखें। ठीक है ना, पेरेंट्स बच्चों के लिए विलन का काम ना करें, क्योंकि वैसे ही काफ़ी विलन होते हैं बच्चों की लाइफ में। तो आप उनके दोस्त बन के रहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। फिर मिलेंगे।